मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताने वाला हूँ। जो थॉट्स हमें रात को रियल लगते हैं, हमारी लाइफ के वही थॉट सबसे अनरियल होता है। और अगर तुम रात वाले ब्रेन पे विश्वास कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी गलत हो। मेरा नाम अंशुमन है और मैं मेरे एमबीबीएस का लास्ट ईयर में हूँ। मेरे पास साइकोलॉजी में डिप्लोमा है और मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग-अलग बुक्स पढ़ता रहता हूँ। दरअसल नाइट एंजाइटी कोई इशू नहीं है, ना ही ये ओवरथिंकिंग है, ना ही ये कोई ट्रॉमा है। बस ये एक सिंपल सी चीज़ है कि तुम गलत वर्जन ऑफ ब्रेन को सुन रहे हो। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है। अक्सर रात के 2-3 बजे मैं भी खुद को यूज़लेस समझता हूँ। और जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मैं खुद को बेटर वर्जन में पाता हूँ हमेशा। रात वाली कहानी अलग रहती है, सुबह वाली कहानी अलग रहती है। लाइट्स ऑफ है, कोई शोर नहीं है, तुम आराम से अपने बेड पे गए हो सोने के लिए। अचानक से तुम रिलैक्स मोड में चले जाते हो बेड पे, और जैसे ही तुम सोने लगते हो और फिर शुरू होता है तुम्हारे टॉक्सिक थॉट्स के लूप। ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, पर कुछ कॉमन थॉट्स होते हैं जैसे मैं लाइफ में पीछे रह गया, सब लोग आगे निकल गए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, ये फेज़ मेरे लाइफ का परमानेंट रहा तो, किसी ने मेरी हेल्प ना की तो, सब लोग ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ। और ये बहुत सारी छोटी चीज़ें रात को एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ी लगती। लास्ट में हम सब सोचते हैं इन टॉक्सिक थॉट्स का रीज़न मैं खुद हूँ। और ये कोई एंजाइटी नहीं है, दरअसल ये आइडेंटिटी कोलैप्स है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों होती है और इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्यों होती है। पहला, दरअसल ऐसा समझो, दिन भर हम काम करते हैं तो हमारा ब्रेन काम करता है, लेकिन रात को ब्रेन रहता है वर्डिक्ट मोड में। वो फैसले सुनाता है हमें, तो एविडेंस 0, कॉन्फिडेंस 100%। और सेकंड पॉइंट, तो दिन भर काम करने के बाद हमारा ब्रेन थक जाता है, तो इसे हम कहते हैं विजडम फटीग। और वो फटीग फेक विजडम क्रिएट करती है। और रात को हमें जो सो कॉल्ड क्लियरिटी मिलती है, वो क्लियरिटी नहीं होती है, बल्कि वो थकान का बाई प्रोडक्ट है। वो है हेलुसिनेशन। एक तरीके से थका हुआ दिमाग हमेशा हार्श कंक्लूजन पे आ जाता है। वो हर छोटी से छोटी चीज़ों को हार्शली जज करता है। और इस एंजाइटी की आग में पेट्रोल का काम करता है साइलेंस। साइलेंस फियर को एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन में तो हमारे पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, हमारा काम रहता है, फिर बहुत लोगों के ओपिनियंस रहते हैं, सब कुछ रहता है, तो हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए रहते हैं और हमारे ब्रेन को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो फालतू की चीज़ों को रियलाइज कर सके। और जैसे ही रात हुई, साइलेंस मिला, तो इन थॉट्स को अपोज करने वाला कोई नहीं बचा। ट्रुथ को अपोज चाहिए और एंजाइटी को साइलेंस, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन थॉट्स को आने का। चलो एक सिंपल लाइन याद रखना, बहुत हेल्प करेगी, वरना ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। देखो, रात के जो थॉट्स होते हैं वो हमारा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो हमारी कंडीशनिंग के साइड इफेक्ट्स है। एक तरीके से हम किस तरह से कंडीशनड डे टू डे लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो दरअसल वो दिखाता है। और उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट भी करती हैं। मुझे याद है, आज से 4-5 साल पहले जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब ये बातें मेरे साथ कॉमन हुआ करती थी। मैं रात भर सो नहीं पाता था, केवल सोचे कैसा होगा, एग्ज़ाम क्या होगा। ये थॉट्स मुझे इतने परेशान किया करते थे। मैं रात भर करवटें चेंज करता रहता, फिर थक के आखिरकार मुझे 4-5 बजे कोई नींद आया करती थी रात को। और फिर मैं बहुत लेट उठता और फिर मेरा पूरा दिन खराब होता। तो मैंने खुद इस चीज़ से बहुत सफ़र किया है। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस पे, इसको कैसे टैकल करना है। रूल नंबर 1, नो एनालिसिस आफ्टर 11 PM। हम पूरी तरह से रात को अपनी वैल्यू इवैल्यूएट नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए। जिस तरीके से हमें ड्रिंक करने के बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हमें ये भी नहीं करना चाहिए। चाहे तो हम कर सकते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन वो ठीक नहीं। इसलिए 11 बजे के बाद रुको। सेकंड, थॉट्स नॉट इक्वल टू एविडेंस। तुम्हारे ब्रेन के अंदर कोई रैंडम थॉट आ रहा है, इसका मतलब नहीं है वो सही हो। वो एविडेंस बेस्ड हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और हर कोई थॉट को सीरियस लेना सही भी नहीं है। हम अपने ब्रेन को ओवर पावर्ड बना रहे हैं इस केस में, तो फिर इसको अवॉइड करो। पॉइंट नंबर 3, बॉडी फर्स्ट ऑलवेज। हमेशा अपनी बॉडी की सुनो, क्या कहना चाह रही है। तुम अपने दिमाग को लॉजिक से नहीं, सेफ्टी से शांत करते हो। तो पहले अपनी बॉडी को शांत करो, फिर दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। उसके लिए तुम कर सकते हो ब्रीदिंग। तो तुम कुछ मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग करो, जिससे तुम्हारे वो थॉट्स का साइकिल टूटेगी। इससे तुम्हारी बॉडी शांत होगी तो ब्रेन अपने आप शांत हो जाएगा। और रिवर्स कभी नहीं होता, माइंड शांत है और बॉडी अशांत है। और कल जब तुम सुबह सोकर उठोगे, तब यही रात के थॉट्स तुम्हें कल बढ़ चढ़ के दिखाई देंगे। और तब तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ में आएगा कि हमारी लाइफ कोई रात को बिगड़ती नहीं है। दरअसल हम रात को गलत स्टोरी टेलर पर विश्वास कर लेते हैं। गलत स्टोरी टेलर तो गलत स्टोरी, और बस उसी की बातें सोचे जाते हैं। तो हमें यह अब नहीं करना। देखो, रात का दिमाग एक फेक स्टोरी टेलर होता है, ना तो वो कोई जज होता है, ना ही कोई थेरेपिस्ट होता है, और हम उसे जज की तरह ट्रीट करते हैं। और तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तो कल से आप लोग मेरे बताए हुए पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और कमेंट्स में मुझे बताओ, रात को आपको कौन से क्रूअल थॉट्स आते हैं। कोई नाम नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल सच बताओ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप थिंकिंग।